निष्ठा से शपथ लेता हूं कि राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करूंगा। मैं अपने सार्वजनिक एवं निजी आचरण में पूर्ण रूप से आर्थिक शुचिता रखूंगा। मैं सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता रीति से जनहित में करूंगा। मैं बिना भय एवं पक्षपात के अपने राजकीय कार्यों का निष्पादन करूंगा। मैं राज्य के सतत विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं राज्य के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं आधुनिक तकनीकी एवं नवाचारों के माध्यम से राजकीय कार्यों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण संपादन हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। भारत माता की जय। चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब माननीय से निवेदन, कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन एवं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें। आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, इस कार्यक्रम में सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे कर्मचारीगण, राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े हुए जिला कलेक्टर, उपखंड से जुड़े सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम पंचायत स्तर पर जुड़े सभी हमारे पटवारी, सेक्रेटरी, अन्य सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज ऐसे एक महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने अपने जीवन में स्वच्छता, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। उनका इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम एक ऐसे कवि हृदय, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम एक युग पुरुष, जिसके जीवन में किसी भी तरह का हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति जितनी दृढ़ता के साथ काम करते थे,
ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम हमेशा सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जीवन में सबसे बड़ा जो ध्येय था वो ये कि जो भी काम मिलता है उसको ठीक प्रकार से करें। हम जिस जिम्मेदारी में हैं, सभी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम उसका निर्वहन किस तरह से कर सकते हैं। उनका जीवन, उनका दर्शन हमें सिखाता है कि शासन और प्रशासन का ध्येय जनसेवा का होता है, और उस जनसेवा के माध्यम से हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जिसके लिए हम उत्तरदायी हैं, जिसके लिए हमें चाहे कोई राजनेता के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में जो हमें दायित्व मिला है, उस दायित्व को हम पूरा करें। यह आयोजन हमारे राज्य की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके केंद्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से जिनको हमसे आशा और उम्मीद है, उनकी आशा और उम्मीदों को हम पूरा कर पाएंगे। हमारे लिए सुशासन एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके केंद्र में केवल सरकार नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता है। और प्रदेश की जनता जब सुशासन तभी संभव है जब नियम स्पष्ट हों, अधिकारी संवेदनशील हों, सरकार सतत उत्तरदायी बनी रहे। सुशासन वास्तव में तभी सार्थक है जब उसका लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे। जब शासन गांव, ढाणी, दूरस्थ अंचल और वंचित वर्ग के द्वार तक स्वयं पहुंचे, तभी हम कह सकते हैं कि स्वराज का सपना साकार हो रहा है। सुशासन का अर्थ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां शासन जनता की जरूरतों को समझकर समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान करे। अगर समय से नहीं मिलती है तो उसमें भी परेशानी होती है। सुशासन का आधार 3 स्तंभों पर टिका है: विश्वास, संवाद, परिणाम। अगर इनको हम तक पहुंचते हैं तो उनके मन में सरकार के प्रति, अधिकारी के प्रति, कर्मचारी के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो भाव उनके अंदर पैदा होता है, और वो भाव ही आवश्यक है क्योंकि हम सभी उसके उत्तरदायी हैं। ये हमारी उस जवाबदेही की पुष्टि करता है जिसे हम जनता की अदालत में प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए।